हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 ए और बी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर हो चुका है। उसके कुछ क्वेश्चन हमने भेजे हैं आपको, कुछ और भी भेज देंगे। इसके बाद में चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जिस परिपथ में प्रवाहित होती है उसमें जो विभव होता है उसको प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं या प्रत्यावर्ती विभव होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती एक आवर्त एक निश्चित समय के बाद अपने मान को दोहराने वाली, अपने दिशा को दोहराने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। किसी तार में धारा दाईं ओर जाए, कुछ समय बाद फिर बाईं ओर आए, फिर दाईं ओर जाए, फिर बाईं ओर आए, और दाएं बाएं चलते समय अपने मान को और दिशा को लगातार निश्चित समय के बाद यदि चेंज कर रही है तो उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वह धारा जो अपने मान व दिशा को लगातार चेंज करती है, परिवर्तित करती है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिस विभवांतर की वजह से प्रवाहित होती है उसको प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। आप जानते हो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र डी में कोई ए क्षेत्रफल वाला कोई तल स्थित हो और वो लगातार इस प्रकार चक्कर लगा रहा हो कि उससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन हो, या किसी समय उससे संबद्ध फ्लक्स होगा phi cos थीटा। अगर कोई तल अपनी अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो थीटा होगा ओमेगा डी, तो फाई हो जाएगा उस समय va cos ओमेगा टी। यदि कुंडली में या तल में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाती है। फैराडे के प्रथम नियम से पिछले पाठ से आप जानते हो कि उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत भागफल प्रेरित होता है, वो होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। तो माइनस डी बटे डी टी, फाई की जगह आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा डी, तो ये आएगा वी ए साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा बी ए साइन, ये आ जाएगा बिल्कुल। यदि कुंडली में n फेरे हैं तो ई हो जाएगा n ओमेगा बी ए साइन ओमेगा। साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो साइन की सारणी में 1 होता है, तो ई अधिकतम क्या आ जाएगा? जिसको E0 से प्रदर्शित करें। अगर हम इसी समीकरण में पुनः इसकी जगह E0 रख दें तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी समीकरण हो जाएगी। इसी को देखते हुए धारा की समीकरण बन जाती है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, या विभवांतर के लिए लिखोगे तो B बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इस फॉर्म में प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा की समीकरणें होती हैं। अब इस पार्ट में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, माध्य मान, औसत मान है, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ हैं। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ से मतलब कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, ऐसे दिखाते हैं एसी के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। इसमें जब धारा बहेगी तो विभवांतर उत्पन्न होगा। वह विभवांतर और धारा ऐसे परिपथों में सबसे सरलतम प्रत्यावर्ती परिपथ है केवल प्रतिरोध वाला। विभवांतर और धारा समान कला में रहते हैं,
इसके लिए हम ग्राफिकली अगर दिखाएं तो इसको ऐसे दिखाएंगे। डॉटेड लाइन धारा को अगर हम मान लें शो कर रही है, क्लियर वाली लाइन विभवांतर को, तो जिस समय विभवांतर अधिकतम होगा उसी समय धारा अधिकतम होगी। जिस समय विभवांतर शून्य होगा या अपनी दिशा चेंज कर रहा होगा उसी समय धारा कर रही होगी। इसका मतलब होता है कि समान कला में रहना। ऐसे परिपथ के लिए समीकरण लिखेंगे V0 sin ओमेगा t और धारा के लिए लिखेंगे I0 sin ओमेगा t। विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा इस परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगा। बहुत सरलतम समीकरण है। दूसरे नंबर पर इसका परिपथ आता है कि जब परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हो, कॉइल जो इसे पिछले पाठ में पढ़ी है, केवल कुंडली जुड़ी हो। तो केवल कुंडली वाले परिपथ में आप ये देखेंगे कि जो विभवांतर है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहता है। किताब को भी आप देखते जाएंगे, विभवांतर और धारा की समीकरणें जब आप देखेंगे तो विभवांतर 90 डिग्री इसमें सदैव आगे रहता है। ग्राफिकली कैसे प्रदर्शित करेंगे? यदि ये धारा की समीकरण है तो विभवांतर को ऐसे शो करेंगे। देखिए जिस समय धारा 0 है उस समय विभवांतर अधिकतम मान अपना प्राप्त कर चुका है। फिर समीकरण कैसे लिखेंगे? V बराबर V0 sin ओमेगा t और I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। धारा विभवांतर वाली समीकरण से 90 डिग्री पीछे है या फिर विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे है। इस परिपथ में विभवांतर और धारा के अनुपात से हमको जो राशि मिलती है उसको हम प्रतिरोध नहीं कहते, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। एक्सेल से शो करेंगे और एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। एल यहाँ कुंडली का स्वयं प्रेरक है। ओमेगा आप जानते हो 2πn है, कोणीय वेग है। इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। ये भी एक अवरोध है धारा के मार्ग में, कुंडली भी अवरोध उत्पन्न करती है। ऐसे ही तीसरे नंबर का इसमें एक परिपथ है जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो। संधारित्र जो आपको ध्यान में पहले पढ़ाया था वो ठीक उल्टा होगा। यहां पर क्या आ जाएगा तीसरे नंबर में? ये कैपेसिटर जुड़ गया। इसमें विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे रहता है। विभवांतर वाली समीकरण में ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा। इसमें विभवांतर और धारा के अनुपात को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात एक नया शब्द। और xc से शो करेंगे 1/ओमेगा c के बराबर xc यहां पर होता है। इन सबके xc, xl, r इन सबके मात्रक ओम ही रहेंगे। अब इनको मिक्स करके परिपथ बनाए गए हैं कि जब परिपथ में CR हो अर्थात संधारित्र और प्रतिरोध जुड़ा हो, कुंडली और प्रतिरोध जुड़ा हो, और एक परिपथ रहेगा जिसमें कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध जुड़ा हो। ऐसे जिसमें कुंडली, संधारित्र, LCR परिपथ बोलेंगे। इसी में ये नहीं होगा, ये दोनों जुड़े होंगे, इसको CR परिपथ बोलेंगे। इसी में R नहीं होगा, इसको LC परिपथ बोलेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इन सब के लिए अलग अलग फार्मूले, अलग अलग व्यंजक इसमें निकाले जाएंगे।
तो आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कुछ क्वेश्चन और हम आपको भेजेंगे, उनको नोट करने के बाद में आप इस प्रत्यावर्ती धारा वाले पार्ट को समझेंगे और इसके जो भी इसमें व्यंजक हैं पाठ्यक्रम में उनको समझते हुए आप नोट करेंगे। और इसमें कई क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ उदाहरण जो बोर्ड में आए हुए हैं आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हो, समझ में आ जाते हो, वो एग्जाम्पल भी आप नोटबुक में नोट कर लिया करो, जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। क्योंकि अंकों को समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, तो वीडियो के माध्यम से सारे अंक पहुँचना जो है संभव नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ अंकीय प्रश्नों को हल करते रहें, फिर मॉडल पेपर अखबार में मार्केट में आएंगे तो उनसे भी आप अंकीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है बोर्ड से जो पेपर आ रहा है फिजिक्स का, उसमें अंकीय क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो अंकीय क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव वाले पार्ट की मैंने आपको शुरुआत कराई है, तो उसमें उनकी परिभाषा को समझते हुए आगे चैप्टर को धीरे धीरे समझेंगे। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक और हैं, उनकी वीडियो मैं आपको एक और भेजूंगा। थैंक यू।